हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हैं। जो क्वेश्चन अभी हाल ही में अप्रैल सेशन में जो आईआईटी जेईई मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है। ठीक है, तो बिफोर डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, जो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई हैव 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव क्लियर्ड द गिवन एग्जामिनेशंस। ओके, ये है क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया है। एक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं इसमें। क्वेश्चन आपको दे रखा है फ्रॉम द टॉप ए ऑफ ए वर्टिकल वॉल ए बी ऑफ हाइट 30 मीटर। एक ए बी वर्टिकल वॉल है जिसकी हाइट 30 मीटर दे रखा है। उसके टॉप मीन्स ए पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप पी एंड बॉटम क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू आर 15 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। इट मीन्स ये जो पी क्यू वर्टिकल टावर है इसकी हाइट जो होगी वो ए बी से क्या होगी, कम होगी, तभी ए से डिप्रेशन बनेगा। ओके, अदरवाइज अगर पी क्यू की हाइट ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे ए से पी और पी का तो एटलीस्ट। तो चलिए बना लेते हैं हम। एक वर्टिकल वॉल ले लेते हैं पहले ए बी। ये वर्टिकल वॉल ले लिया मैंने ए बी। ये वर्टिकल वॉल गिवन है। ठीक है, एक वर्टिकल टावर ले लेते हैं पी क्यू। ये वर्टिकल टावर ले लिया पी क्यू। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है आपको। ओके, तो ये अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्यू है, सॉरी ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करता हूँ तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा पी से। ए से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो पी से क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा ना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया किससे, ए से। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ऐसे बनेगा यहाँ से। अगर ये यहाँ 15 डिग्री होगा तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ पीक पे ए बी के परपेंडिकुलर, एक सेकेंड पहले देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। बी एंड क्यू आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। बी और क्यू जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले लेते हैं बी और क्यू को। ये इनका जो बेस है वो दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। ये बी एंड क्यू आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इफ सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी बी और पी क्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ओके, यही मैं आपको कह रहा था कि इनका जो हॉरिजॉन्टल बेस होगा वो क्या रहेगा, इक्वल लेंथ का रहेगा। ये जो पॉइंट दे रखा है ए बी पे, ये पॉइंट आपको दे रखा है सी है और इस तरीके से है कि सी बी इक्वल टू पी क्यू। इट मीन्स ये दोनों लेंथ जो है ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल दे रखी है। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी सी पी क्यू। बी सी पी क्यू ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं इसको रेक्टेंगल मान के चलता हूँ। तो अगर मैं रेक्टेंगल मान के चलूँ तो ये सपोज x है और ये y ले लूँ, तो आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, x इंटू वाई, तो फाइंड आउट करना है आपको इसका एरिया। ओके, अब देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ए से 15 डिग्री दे रखा है P का और ए से Q का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 60 डिग्री होगा तो Q से पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। Q से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर ये पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये यहाँ पूरा, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये अगर 60 डिग्री है तो Q से पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ए से पी का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 15 डिग्री है तो पी से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन गिवन है, क्या करना है, दो ट्राइंगल है 2/10,
थीटा लगाना है हमें। तो पहले अगर मैं ट्राइंगल बात करता हूँ किसकी, ए बी क्यू की, ट्राइंगल ए बी क्यू की अगर मैं बात करूँ, या इसको एक सेकेंड यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ट्राइंगल ए बी क्यू की बात करता हूँ, अगर मैं ट्राइंगल ए बी क्यू में अगर मैं टेन लगाता हूँ, टेन कितना बन रहा है ए बी क्यू में, टेन 60 डिग्री बनेगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हाइट ए बी अपॉन बेस बी क्यू। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। हाइट ए बी कितना दे रखा है, टोटल हमें 30 दे रखा है, ये पूरा 30 है, पूरा 30 गिवन है हमें। तो ए बी हो गया 30 अपॉन बी क्यू क्या है हमारा एक्स है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन √3। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 3 अपॉन √3 है। ये √3 से 3 कैंसिल होगा, √3 टाइम्स, इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी 10√3। ठीक है, ये हमारे पास में 10√3 आ गया। तो अगर बी क्यू 10√3 है तो सी पी भी क्या होगा 10√3 नहीं होगा क्या, ये भी तो क्या होगा 10√3। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ ट्राइंगल ए सी पी की। मैं बात कर लेता हूँ ट्राइंगल ए सी पी में, इसमें मैं लगा देता हूँ 10-15 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको 10-15 की वैल्यू पता है। 10-15 क्या हो जाएगा ए सी अपॉन सी पी। उम्मीद करता हूँ 10-15 की वैल्यू अगर आपको पता है, अगर पता नहीं है तो 10-15 को आप कैसे निकाल सकते हो। 10-15 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 10-45 माइनस 30 लिख सकता हूँ ना। और 10-45 10 a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो 10 a माइनस बी क्या होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। ये हो जाएगा 10 a 10 b। 10-45 1 10-30 हो जाएगा 1/√3, 1 अपॉन √3, 1 प्लस 10-45 1 इंटू ये हो जाएगा 1/√3। √3 अगर मैं एलसीएम ले लूँगा यहाँ से, तो √3 एलसीएम लूँगा तो ऊपर बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 आएगा। √3 से √3 एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब 10-15 की जो वैल्यू आई है हमारे पास में क्या आई है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, अगर याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट जो एटलीस्ट 3 जो राइट एंगल ट्राइंगल है उनसे रिलेटेड जो साइड्स होती है उनका आपको रेशियो एटलीस्ट पता होना चाहिए। 30 डिग्री 60 डिग्री वाला ट्राइंगल का पता होना चाहिए कि साइड्स का रेशियो किस रेशियो में रहता है। ओके, साइड्स किस रेशियो में रहती है। 45 वाला आपको पता होना चाहिए, और 15 डिग्री और 75 डिग्री से रिलेटेड जो साइड्स है उनका रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताऊंगा कैसे आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 10-15 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इक्वल टू ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ए सी मैंने लिख लिया, सी पी कितना है 10√3, ये 10√3 आ गया। तो मैं अगर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3 डिवाइड में क्या आ जाएगा √3 प्लस 1। ओके, और इनटू में क्या है √3 माइनस 1 है। अब अगर डिवाइड में इरेशनल क्वांटिटी या फिर मैं बात करूँ डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी आती है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो √3 प्लस 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया और इसी से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये नीचे बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा a² माइनस b² मीन्स √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 ये मिलके बनेगा क्या 2 बनाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे
3 माइनस 1 मीन्स 2 बनाएंगे और ये 2 10 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स। इट मीन्स जो हमारे पास AC की वैल्यू आएगी इस केस में, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये AC इक्वल टू आ जाएगा 5√3 इंटू √3 माइनस 1। एक सेकेंड, ये हमारे पास में आ जाएगा 5√3 इंटू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5 इंटू √3। ठीक है, a स्क्वायर √3 स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 4 माइनस 2√3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको क्या करना है, 5√3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है इससे, तो जो AC है हमारा वो क्या आ जाएगा, 5√3 इंटू 4 करना है तो ये आ जाएगा 20√3 माइनस 5√3 इंटू 2√3, तो 5 2 जा 10 इंटू √3 इंटू √3 3, तो ये आ जाएगा 30। ओके, AC की वैल्यू हमारे पास में आ गई, AB की वैल्यू हमारे पास में 30 है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें BC तो फाइंड आउट करना है। तो जो BC होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ 10 15 को, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें BC फाइंड आउट करना है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस AC। ओके, तो 30 माइनस AC हमने क्या निकाला है, 20√3। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30। तो BC की जो वैल्यू आएगी 30 30 60 माइनस 20√3, ये हमारे पास में BC आ गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, अब BC हमारा क्या है, ये y है ना हमारा, तो एरिया हमारा x इंटू वाई फाइंड आउट करना है। तो x हमारा 10√3 है, ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया हमने, इंटू वाई क्या है 60 माइनस 20√3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10√3 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 60 600√3 माइनस 10 इंटू 20 200√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 200 इंटू 3 क्या हो जाएगा 600। 600 ओवरऑल क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 600 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस 1। ओके, 600 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया √3 माइनस 1। ये हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक है उसको यूटिलाइज करना था। तो ये हो गया हमारे JEE मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो 3 बेसिक ट्राइंगल है वो आपको पता होने चाहिए। मैंने अभी बताया आपको क्या है वो ट्राइंगल, देख लेते हैं। चलिए बता देता हूँ आपको। सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में 90 होता ही है, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, जब भी 30 और 60 का ट्राइंगल आता है तो 30 के सामने वाली जो साइड होती है उसका रेशियो अगर 1 माने तो 60 के सामने वाली जो साइड होती है उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, फिर √3 होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 और ये √3 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा। सेकेंड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल 45 45, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, बिकॉज ये एक तो 90 होगा। ठीक है, 45 के सामने 1 है तो इस 45 के सामने भी 1 होगा, तो ये फिर क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज √2 बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज आया है, अगर ये एक 15 डिग्री है तो ये दूसरा क्या होगा, 75 डिग्री होगा। 15 के सामने वाला हमेशा √3 माइनस 1 होता है, तो 75 के सामने वाला √3 प्लस 1 होगा, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा इस केस में वो हमेशा हो जाएगा 2√2। ये बेसिक ट्राइंगल हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। अगर ये पता है तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी,
क्वेश्चन करने में टाइम कम लगेगा। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।